जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती हैं। कनेक्टेड एक केस है, हार्डी एंड कंपनी वर्सेस, लिख लिया, हिलर्न्स एंड फॉलर, HH, हिलर्न्स एंड फॉलर। लाइवली होते हैं, ठीक है, लिख लिया, लिखो, दिख रही है तुम्हें यहाँ से लाइव चैट? अच्छा, मुझे क्यों पूछे जा रहे हैं ये लोग? अरे वो समझ गया मैं, ऐसे ही होता है दुनिया में यार, कोई बात नहीं। इनका क्या बुरा मानूं, मेरे जो दोस्त मेरे साथ तैयारी करते थे, जो पहले तैयारी छोड़ चुके, हार मान चुके तैयारी से, वो लोग खुशी में पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं पूछ रहे भाई रिजल्ट का क्या हुआ क्या हुआ। मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ तैयारी करती थी, हाँ वो सैडिस्ट हैं सबके सब, सही बात है। तो वो पूछ रही थी, उसने मैसेज किया, ओए तेरा नहीं हुआ ना, क्वेश्चन मार्क। तो मतलब तो खुश है नहीं हुआ ना तो, और तेरा नहीं हुआ ना मतलब संतुष्टि मिल गई, यार नहीं हुआ, उसे अच्छा लगा होगा शायद। तो ऐसे लोग होते हैं वो, दोस्त दोस्त क्या बोलूं उसे, वो ठीक है, ठीक है। अरे कुछ नहीं है, दोस्त वो सब बाहर बाहर से होते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन है आपस में, बहुत ज्यादा नंबर की मारा मारी है। उसने मेरे साथ बहुत सारे प्रीलिम्स दिए, उसका कोई प्रीलिम्स ही नहीं निकला आज तक, इसलिए। हाँ कंपटीशन है, ठीक है। ओ भाई क्या, ये क्या बोल रहा है? सचिन के बारे में क्यों बोलते हो बार बार? सचिन तो बहुत जबरदस्त इंसान है। हाँ कोई, अरे कंपटीशन में कोई अपना नहीं होता, सही बात है, सही बोल रहे हैं। कंपटीशन में यही चीज चलती है, हमेशा यही होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्स आएंगे, देखते हैं। इससे इससे बड़े बड़े झटके भी लग चुके हैं यार, इंटरव्यू से बाहर होके पता है, इससे भी बड़ा झटका लगता है। आगे लिखो, हाँ केस में लिखो। देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ व्हीट, ये वही वाला केस है, फॉर द सेल ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं, ये वाला व्हीट, व्हीट वो वैक्सिंग वाला व्हीट मत लिख देना, व्हीट, ठीक है। अब ये आना था शिपिंग से, ठीक है, फुल स्टॉप। द बायर, द बायर took up the shipping documents, the buyer took up the shipping documents, the buyer took up the shipping documents। शिप से आते ना, तो हमने पढ़ा था ना डेफिनेशंस में कि टाइटल टू गुड्स डॉक्यूमेंट्स से होता है, तो बायर को मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स की भाई आपका सामान इस दिन पहुंचेगा, ठीक है। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, फुल स्टॉप। द डे ऑन विच, द डे ऑन विच wheat was unloaded, the day on which, the day on which wheat was unloaded, wheat was unloaded, they resold and dispatched a portion of it। जिस दिन अनलोड किया ना बायर ने, उसी दिन उसने आगे रीसेल कर दिया, उतारते ही सामान। they resold and dispatched, dispatched की स्पेलिंग आती है, dispatched, dispatched a portion, अच्छा ट्रैकिंग भी करते होंगे ना, हाँ साथ साथ। dispatched a portion of it, dispatched a portion of it
टू द सब परचेजर्स, टू द सब परचेजर्स। ठीक है, जिस दिन सामान आया उसी दिन उसने सामान को आगे बेच दिया, तुरंत सामान उतारते ही दूसरे सब परचेजर को बेच दिया, फुल स्टॉप। दे सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, अब सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में एक फैक्ट डिस्कवर हुआ कि उसमें तो गेहूं थे ही नहीं। दे सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द व्हीट, दे सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द व्हीट was not of the contract quality, that the wheat was not of the contract quality, was not of the contract quality, comma, buyer gave the sellers a notice of rejection, buyer gave the sellers a notice of rejection। सामान आगे बेच भी दिया और नोटिस ऑफ रिजेक्शन बेच रहे हो रेपुडिएट करने के लिए, तो ये तो इनकंसिस्टेंट चीजें साथ साथ हो गई, एक साथ दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो गई ना। आपने आगे बेच भी दिया सामान और फिर आप सेलर को बोल रहे हो कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं गुड्स को। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, बायर गेव द सेलर्स अ नोटिस ऑफ रिजेक्शन, फुल स्टॉप। ऑल दिस हैपेंड विद इन 3 days, ऑल दिस हैपेंड विद इन 3 days, ऑल दिस हैपेंड विद इन 3 days, ऑल दिस हैपेंड within 3 days, and therefore all this happened within 3 days, and therefore a reasonable time for the examination of goods had not expired, and therefore a reasonable time, and therefore a reasonable time for the examination of the goods had not expired, reasonable time for the examination of goods had not expired। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें हैं कि रीजनेबल टाइम अभी एक्सपायर नहीं हुआ है एग्जामिनेशन करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए चीजों की, तो आपके पास 3 दिन में चीजें हो गई तो 3 दिन में आप उसको रिटर्न कर सकते थे। तो उसने बोला कि मेरे पास तो 3 दिन थे और 3 दिन के अंदर ही मैंने लेटर ऑफ रिजेक्शन उसको भेज दिया, और दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि इसने आगे रीसेल कर दिया। तो ये दोनों चीजों में से कौन सी चीज प्रिवेल करेगी, यहाँ पे क्या डिसीजन होना चाहिए कोर्ट का? लेकिन वो कह रहा है कि मेरे पास तो 3 दिन का टाइम था चीजों को एग्जामिन करने के लिए, और 3 दिन में लिखो, सही बोल रहे हो। इट वॉज हेल्ड दैट द ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन टू द सब परचेजर्स, इट वॉज हेल्ड, हाँ काव्या शर्मा राइट, सही बोल रही है वहां से, रीसेलिंग वुड बी डीम्ड एक्सेप्टेंस। हाँ वंशिका ने भी सही चीज बोली थी सबसे पहले। इट वॉज हेल्ड दैट द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन टू द सब परचेजर्स, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन टू द सब परचेजर्स was an act inconsistent, to the sub purchasers was an act inconsistent with the ownership of the sellers, was an act inconsistent, was an act inconsistent with the ownership of the sellers, ownership of the sellers, and therefore that put an end, and therefore that put an end, एंड ये वाला लिखना है ना, that put an end to the was an act inconsistent with the ownership of the sellers, was an act inconsistent with the ownership of the sellers, and therefore that put an end to the buyer's right of rejection, put an end to the buyer's right of rejection, buyer's right of rejection, notwithstanding, ठीक है, notwithstanding that it took place before the expiry of reasonable time। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीजनेबल टाइम के एक्सपायर होने से पहले आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने क्योंकि आगे बेच दी हैं चीजें, रीसेल कर दी हैं, आप खो चुके हो अपना राइट ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, notwithstanding that it took place, notwithstanding that it took place before the expiry of reasonable time, before the expiry of reasonable time for inspection, for inspection, reasonable time for inspection।
समझ गए? हम्म। 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 डैमेजेस क्लेम कर लो। हाँ, डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं। यही तो है कंडीशन और वारंटी। ये एक्सेप्टेंस पढ़ कहाँ पे रहे हम? एक्सेप्टेंस में मेन हेडिंग क्या थी? कंडीशंस रिड्यूस टू वारंटी। कंडीशन कंडीशन क्या थी इसमें? कि आप एक स्पेसिफिक क्वालिटी का वीट भेजोगे, लेकिन आपने उस स्पेसिफिक क्वालिटी का वीट नहीं भेजा। अब क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया उसी क्वालिटी का जो भेजा गया, अब ये कंडीशन वारंटी में रिड्यूस हो गई, तो वो डैमेजेस तो क्लेम करेगा ही ना यहाँ पे। यही तो कॉन्सेप्ट है। हम्म। एक ही तो है दोनों बात। ये वो कंडीशन प्रेसिडेंट वाला वो नहीं है। ये दूसरी चीज है। क्या कंडीशन प्रेसिडेंट? कपड़ों वाले में कर रहे थे कंडीशन प्रेसिडेंट तो हम। यहाँ पे आप क्या पूछना, दोबारा से पूछो फिर से। बैठ जाऊंगा यार थोड़ी देर। चलो छोड़ो यार। अरे रहने दो यार, कैमरे में नहीं दिखेगा। हाँ बताओ बताओ। हम्म। 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 हाँ, तो यही तो बात वो बोल रही है। वो यही तो बात बोल रही है पीछे से। यही तो पूछ रही थी। अब उसमें ये था, बस उसने ये ऐड कर दिया था कि जानबूझ के गलत भेज दिया इंटेंशनली, तो डैमेजेस तो क्लेम करेगा ही। डैमेजेस तो क्लेम करेगा ही ना। किसी भी इंसान को देखो, हर चीज यहाँ पे अप्लाई कर रही है। ना तो अनजस्ट एनरिचमेंट हो सकता है, ना ही अगेंस्ट इक्विटी कोई चीज हो सकती है, ना ही एक और रूल भी सिविल लॉ में काम करता है, वन हु कम्स टू द कोर्ट मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, है ना? या फिर वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। ये सारे प्रिंसिपल्स काम करते हैं ना। ये सब प्रिंसिपल्स होते हैं जस्टिस के, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं। हमें एंड्स ऑफ जस्टिस अचीव करना है, ये सब चीजें तो मैटर करती हैं सिविल कोर्ट्स में। हम्म। हम्म। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट कोई अंधा थोड़ी है। कोर्ट देखेगा ना कि इक्विटी बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करता है ना कोर्ट। सिविल केसेस में या फिर क्रिमिनल केसेस में कोर्ट करता है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, कि किसी को भी इररिपेरेबल लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को भी इररिपेरेबल लॉस हो रहा है तो मतलब उस इंसान के साथ गलत हो जाएगा, तो कोर्ट अपना बैलेंस वहां झुका देगा। अगर यहाँ वाले को इररिपेरेबल लॉस हो रहा है तो यहाँ झुका देगा। कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में हाँ, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में, सोगा के केसेस में, टीपीए के केसेस में ऐसा होता है, तो कोर्ट इंटरेस्ट को बैलेंस करता है दोनों के, कि किस साइड पे हमें ज्यादा लीन करना है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। हाँ बायर नहीं। बायर क्यों करेगा? अच्छा बायर, हाँ बायर कर सकता है। बायर कर सकता है कि ऐसा हमने कहीं मेंशन नहीं किया था, लेकिन जनरल रूल प्रिवेल करता है ना हर जगह। एक्सेप्टेंस का मतलब साफ साफ दिख रहा है, आपने आगे भेज दिया मतलब आपने इनकंसिस्टेंट एक्ट कर दिया। तो आप, हम सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं इस केस में, तो एक्सेप्ट तो कर ही लिया ना, आगे बेच दिया मतलब मैंने किसी को, तो मैं तो राजी हो गया ना उस चीज से, तभी तो आगे बेचा है मैंने। एक्सेप्टेंस के पॉइंट पे तो सही है ये चीज। एक्सेप्टेंस तो मानी जाएगी, डीम्ड एक्सेप्टेंस। अरे कोई बात नहीं, खड़े होके ठीक है यार। बैठ के ना फिर वो अजीब वो फीलिंग आती है मेरे को, 70 साल की टीचर वाली। कोई बात नहीं, ठीक है। कोर्ट में भी तो आर्ग्यू करते हैं खड़े होके। हमें तो बार पे खड़े होने की आदत पड़ी है, अभी बेंच पे पहुंचे नहीं ना। जब पहुंचूंगा तब बैठा करूंगा ना। अभी तो स्टैंडिंग एट द बार का एक्सपीरियंस है ना। तुम लोग बैठो, तुम फ्यूचर जजेस हो। आर्ग्यू ही कर रहा हूँ तुम्हारे सामने।
तभी तो पूछते हो क्रॉस क्वेश्चंस। हाँ तब तो रीसेल तो तब भी नहीं कर सकता था ना काव्या शर्मा। ये पूछ रही है चेकिंग शुड हैव टेकन प्लेस, इफ चेकिंग शुड हैव टेकन प्लेस बिफोर रीसेलिंग देन द रिजेक्शन वुड बी वैलिड। अगर उसने चेक किया होता बेचने से पहले तब रिजेक्शन वैलिड होता। यार बेच दिया ना फिर भी रीसेलिंग, बेचा क्यों अगर तुझे वापस करना था तो? बेच दिया तो एक्सेप्टेंस हो गई ना, इसको एक्सेप्टेंस से लिंक करो ना, दूसरी वाली चीज से लिंक मत करो। एक्सेप्टेंस की बात है, एक्सेप्टेंस तो उसने करी ली ना, आगे बेच रहा है मतलब चाहे वो पहले चेक करे चाहे बाद में करे, अगर चेक करके तुझे पता चल गया बेकार चीजें तो वापस करना, बेच क्यों रहा है आगे? तू मुनाफा भी कमा लेगा और तू वापस भी कर देगा, तो भाई दूसरे बंदे की कोई वो वैल्यू नहीं है क्या? इक्विटी के अगेंस्ट हो रहा है ना ये काम तो। हाँ इनकंसिस्टेंट एक्ट तो हो गया, एक्सेप्टेंस तो मानी जाएगी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया सामान को। इसकी थर्ड एक्सेप्शन थी ना इम्पॉसिबिलिटी वाली। एक और चीज, एक हेडिंग डालना, थर्ड हेडिंग, कंडीशन कन्वर्टेड इनटू वारंटी, कंडीशन कन्वर्टेड इनटू वारंटी, condition converted into warranty only for remedial purposes, only for remedial purposes, only for remedial purposes। लिखो इसमें, पहले लिख लो, when a condition is when a condition is reduced, when a condition is reduced to the status of a warranty, when a condition is reduced to the status of a warranty, to the status of a warranty, comma, the effect is not, the effect is not, the effect is not that the condition becomes a warranty, the effect is not that a condition becomes a warranty, but condition becomes a warranty, but the condition remains a condition, but a condition remains a condition, condition remains a condition, comma, it is only the remedy which changes, it is only the remedy which changes। Subscribe for more content.